अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। कुछ लोग इसको मेजरमेंट बोलते हैं, कुछ मेजरमेंट बोलते हैं, तो इसको मैं मेजरमेंट बोलूँगी ताकि एक ही मैं प्रोनाउंसिएशन को लेते हुए साथ चलूँ। और ये क्लास 8 के साइंस का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट इन्होंने इस तरीके से किया इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि जब हम घर के लिए दूध वगैरह ख़रीदते हैं या शर्ट के लिए कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अगर दूध वाला है तो उसको मेजर करता है उस दूध को किसी जो वेसल्स होती है उसके साथ, और उसी तरीके से जब हम कपड़ा लेते हैं तो कपड़े वाला भी उसको मेजर करता है, उसको मापता है मीटर के साथ, मीटर रॉड के साथ। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कंपेयरिंग करते हैं अननोन फिज़िकल क्वांटिटी को विद नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी, ये पूरी लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, इस वाले की, ये पूरा। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कंपेयर करते हो किसको, जो अननोन फिज़िकल क्वांटिटी होती है। जो मैंने दूध ख़रीदा, वो दूध जो मैंने ख़रीदा है उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब उसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उस स्टैंडर्ड के साथ आप उस अननोन क्वांटिटी को, दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी विच इज़ द अननोन, ठीक है। तो उसके साथ जब आप उसको कंपेयर करोगे तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। और वो जो कंपैरिजन भी होती है, जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है बेसिकली। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी वो सेम ही हो, सेम काइंड की हो, तो उसके साथ उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दूध को किसके साथ नापते हो, आपके पास जो औज़ार होता है जिसमें केजी, ग्राम ये लिखा होता है क्या, और जो कपड़ा हम ख़रीदते हैं उसको, वो आप मीटर रॉड के साथ। क्या आप दूध को मीटर रॉड के साथ कंपेयर कर सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसकी वैल्यू, दूध की जो क्वांटिटी है वो आप मीटर रॉड के साथ मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया है नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड की होगी, तब जाकर जो है आप उसको उसकी माप कर सकते हो। ठीक है जी। आगे हम देखें तो ये बोल रहे हैं कि मेजरमेंट जो है वो एक बहुत ज़रूरी है, एक इसेंशियल है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप एग्जैक्ट फिज़िकल क्वांटिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, हम अपने डेली लाइफ में उसको मालूम कर सकें। अब ये जो वेसल है जो मिल्कमैन के पास होती है, दूध वाले के पास होती है, जिसके थ्रू वो दूध की माप करता है, दूध को की क्वांटिटी चेक करता है, या रॉड मीटर है, तो ये आप एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, उसी के हिसाब से आप इसको करते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये इन्होंने कुछ पिक्चर्स रखी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह लें, मेजरिंग टूल्स कह लें। ठीक है। अब हम आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी है जो आप मेजर कर सकते हो, या फिज़िकल क्वांटिटी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसको आप क्वांटिफाइड कर सकते हो, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो कि हाँ, ये जो क्वांटिटी है वो इतने ग्राम है, इतने मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना लीटर है। तो ये सारे क्या है, ये क्वांटिफाइड आप इसको करते हो। ठीक है। एग्जांपल उन्होंने बताया फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट इंटेंसिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, एंड मेनी अदर। अगर आप सबका देखो तो आप जब टाइम पूछते हो तो कोई बताता है कि 2 बज रहे हैं, तो 2 व्हाट, इट्स अ नंबर। आप इसको कंपेयर कर, अच्छा इतने घंटे हैं अभी मुझे स्कूल मतलब जॉब से छुट्टी मिलने में। अच्छा, कोई पूछता है कितना जो है कपड़ा है, तो आप कहते हो जी इतनी लेंथ है, तो आपने एक नंबर दे दिया। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है जी, इतना एम्पियर आ रहा है, तो ये सारे आप नंबर दे सकते हो ना इनको। ये सारे एग्जांपल्स है फिज़िकल क्वांटिटी, आप इनको क्वांटिफाई कर सकते हो, आप इनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, या इनको आप मेजर कर सकते हो।
आगे आए तो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय नंबर एंड यूनिट। अब ये क्या बात है, देखें फॉर एग्जांपल मैंने दूध लिया 2 kg, 2 kg। अब 2 kg इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट, ये आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी, आप दूध जो फिज़िकल क्वांटिटी आपने उसको एक एक्सप्रेस किया है किस फॉर्म में, 2 kg के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 2 kg इट्स अ टू थिंग, वन इज़ मैग्नीट्यूड अदर इज़ यूनिट। अब 2 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो नंबर है वो आपका मैग्नीट्यूड है, और जो kg है वो आपका क्या है, वो आपका यूनिट है। सेम तरीके से आ जाए जी, मैंने तो 5 मीटर कपड़ा लिया है, अब 5 इज़ अ मैग्नीट्यूड, मीटर इज़ अ यूनिट, ठीक है। अब ये किसका था, ये लेंथ की बात हो रही थी, पीछे मास की बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा 5 एम्पियर करंट आ रहा है, 5 इज़ व्हाट, 5 इज़ मैग्नीट्यूड, एम्पियर इज़ यूनिट किसका, करंट का, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो 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 फिज़िकल क्वांटिटी है इन सब के मैग्नीट्यूड होते हैं और नंबर्स होते हैं, यही पूरी फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। और नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दिया है। अब और नीचे आए हूँ तो सबसे पहले जो आगे ये बात कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन है फिज़िक्स की अपॉन ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर होती है, इन विच द जो लॉ है फिज़िक्स के वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, और इसलिए जो भी आपके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करना लाजमी है, और कौन सा एक्यूरेटली, ठीक है। 2 टाइप्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो डिस्कस होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक ड्राइव क्वांटिटी होती है, ठीक। अब फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसको बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फिज़िकल क्वांटिटी का ये वो हिस्सा होता है जो ना आप ड्राइव कर सकते हो किसी और क्वांटिटी से, ठीक है, और ना आप फर्दर इसको रिजॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आप इसको सिंपलर बनाओ। मतलब फंडामेंटल बेस, जो बेस ना आपने कहीं और से इसको लेकर उसको बनाया हो, ड्राइव किया हो किसी और चीज़ों को मिलाकर, किसी और यूनिट्स को मिलाकर, किसी और क्वांटिटीज़ को मिलाकर, जी नहीं, और ना आप इसको तोड़कर फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसके एग्जांपल आप याद रख लें, जिसमें लेंथ है, मास है एंड टाइम है। लेंथ किससे बनाए, किसी भी क्वांटिटी को मिलाकर लेंथ नहीं बना। यहाँ आप मास देख लो, मास किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बन रहा, टाइम किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बन रहा। हाँ, अब जो हैं ये क्वांटिटीज़ लेंथ मास टाइम मिलकर फिर और क्वांटिटीज़ बनाती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर, ताकि फिर न्यू क्वांटिटी बनाई जा सके, और न्यू जो बना रहे हैं हम उनको बोलते हैं ड्राइव कर, जैसे हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है, 2-3 इक्वेशंस मिलाकर फिर एक हम इक्वेशन, तीसरी चौथी इक्वेशन बना लेते हैं। तो बेसिकली ये आपकी हो गई ड्राइव क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल देखें, एरिया क्या है, एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर, लेंथ एंड ब्रेड्थ के ऊपर, और वॉल्यूम भी जो है वो ड्राइव है, और प्रेशर भी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड फिज़िकल क्वांटिटी है उसमें यूनिट होता है, और वो भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी, वही ऊपर वाली बात हो रही है कि सेम काइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। आगे ये इन्होंने कहा है कि जो मेजरमेंट लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड है, और मेट्रॉन का मतलब है लिमिटेड पोर्शन, ठीक है। और जैसे कि इंसान का हाथ, बाजू है, पाम है या फुट है, ये यूज़ किया जाता था पहले मेजरमेंट के लिए। मुझे याद है मैंने ख़ुद अपने घर में, हमारे यहाँ एक बार कोई आया था, एक हमारे अम्मी की कज़न आई हुई थी, तो हमारे घर में वो सिलाई करती थी, तो उसको उस हमारे घर में मीटर और नहीं था, तो उसने हाथों की, मतलब वो जो आम है, आम की मदद से उसने बताया कि कपड़ा कितना मीटर है। मैंने जब मैं बचपन में मैंने वो चीज़ देखी, तो आज तक मुझे याद है कि उसने किस तरीके से बताया था हमें कि कपड़ा कितना मीटर है। उसने
अपने बाजू से करके बताया। ठीक है, तो मतलब पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था मेजरमेंट के लिए। अब दोबारा ये कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल द यूनिट हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट और फंडामेंट। अच्छा, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वैसे उसके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जैसे ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वैसे उनके ड्राइव यूनिट्स होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ताकि ठीक है। और इसके जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, और उसी तरीके से मास का क्या होगा? किलोग्राम होगा। और टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा। तो जैसे तीन हैं, तीनों के सेम वैसे ही क्या होंगे? यूनिट्स होंगे। तो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी के ऊपर ड्राइव यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं। तो अगेन जैसे ड्राइव क्वांटिटी भी दो या दो से ज़्यादा मिलकर क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही थी, तो यहाँ पे भी जो है वो यूनिट्स जो 2-3 यूनिट से मिलकर एक यूनिट बने, तो इसको हम ड्राइव यूनिट बोलते हैं। जिसमें अगर आप वेलोसिटी का देख लें, जिसमें मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड यानी फंडामेंटल के कौन से यूनिट इस्तेमाल हुए? किसका? मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम एंड लेंथ का मिलकर जब ये मिले तो एक और यूनिट बन गया। ठीक है जी। ऐसे एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी टाइम और लेंथ को मिलाकर ये बना है। उसके बाद सिस्टम की तरफ आते हैं कि सिस्टम कौन से हैं यूनिट्स के। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा नीचे देख लूँ कि है कितना, अदरवाइज़ इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ। हाँ, बस ये करती हूँ कि आज ही मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी, और ताकि एक बैलेंस हो जाए। और इंशाल्लाह आज रात ही जो इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, इस हिसाब से फिर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का भी मैंने सोचा है, सिंधी का भी मैंने सोचा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, हो सके तो स्पीड बढ़ा दें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।